कोटा में आपका स्वागत है। कोटा, जिसे पहले कोटाह के नाम से जाना जाता था, उत्तरी भारतीय राज्य राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक शहर है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 240 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जो चंबल नदी के तट पर स्थित है। 1.2 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ यह जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। भारत का 46वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यह कोटा जिले और कोटा डिवीजन के लिए प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा देश का एक प्रमुख कोचिंग हब है और यहाँ कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान हैं। 1631 में कोटा एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जब बूंदी के राव रतन के दूसरे बेटे राव माधो सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने शासक बनाया। जल्द ही कोटा ने अपने मूल राज्य को पीछे छोड़ दिया और क्षेत्र में बड़ा, राजस्व में समृद्ध और अधिक शक्तिशाली बन गया। यहाँ उर्वरक संयंत्र एवं अणुशक्ति संयंत्र भी स्थित है। यह उर्वरक संयंत्र एशिया के बड़े उर्वरक संयंत्रों में से एक है। हाल ही में कोटा अपने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के लिए सुर्खियों में रहा है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इसलिए कोटा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। शहर में और आसपास के कुछ लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में चंबल गार्डन, चंबल रिवर फ्रंट, 7 वंडर्स पार्क, किशोर सागर झील, जग मंदिर, गढ़ पैलेस, छत्र बिलास गार्डन, गणेश उद्यान, ट्रैफिक गार्डन, गोदावरी धाम मंदिर, गराडिया महादेव मंदिर शामिल है। कोटा जूलॉजिकल पार्क, महाराव माधो सिंह संग्रहालय, कोटा गवर्नमेंट म्यूजियम, ब्रिजराज भवन पैलेस, अभेड़ा महल, कोटा बैराज, दर्रा नेशनल पार्क और जवाहर सागर बांध जग विख्यात है। कोटा के त्योहार। दशहरा मेला भारत के अधिकांश हिस्सों में मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में से एक दशहरा है। यह त्योहार उत्साह और उत्सव के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह लंबी असहनीय गर्म गर्मी के बाद सर्दियों के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। दशहरा राक्षस राजा रावण पर राम की जीत और उनकी पत्नी सीता के बचाव का प्रतीक है। उत्तर भारत में पटाखों के बीच 10 सर वाले रावण और उसके भाइयों के विशाल पुतले जलाए जाते हैं। आमतौर पर इस अवसर पर खाने, खरीदने और आनंद लेने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। गणगौर उत्सव। यह त्योहार भगवान शिव की पत्नी और वैवाहिक सुख की प्रतीक देवी गौरी को समर्पित है। यह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे युवतियां और विवाहित महिलाएं बहुत उत्साह के साथ मनाती हैं। यह होली के अगले दिन शुरू होता है और 18 दिनों तक मनाया जाता है। युवतियां खेतों में खसखस इकट्ठा करती हैं और देवी के लिए माला बनाती हैं। यह त्योहार होली के अगले दिन चैत्र के पहले दिन से शुरू होता है और 16 दिनों तक चलता है।
एक नवविवाहित लड़की के लिए उस त्योहार के पूरे 18 दिनों का पालन करना अनिवार्य है, जो उसकी शादी को सफल बनाता है। अनंत चतुर्दशी महोत्सव। कोटा में अनंत चतुर्दशी महोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह शहर के सबसे पुराने समारोहों में से एक है। अनंत चतुर्दशी गणेश चतुर्थी के 10 दिनों के बाद मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी पर शहर के विभिन्न स्थानों जैसे घरों, बाजारों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ट्रेड यूनियनों, विभिन्न संगठनों और मंदिरों द्वारा अपने सुंदर ढंग से सजाए गए पंडालों में मिट्टी की विशाल मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 10वें दिन हजारों गणेश प्रतिमाओं, अखाड़े, भजन मंडलियों, साहसी कृत्यों, घोड़े और ऊंट सवारों के साथ एक विशाल जुलूस शहर में पुराने पूर्व निर्धारित पथ से व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है। यह लाखों दर्शकों और भक्तों को आकर्षित करता है। रात में इन मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। कोटा शहर में अनंत चतुर्दशी कोटा राजस्थान के किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र जैसा ही हर्षित और भव्य रूप से मनाया जाता है, जो गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कोटा की कला और संस्कृति। कोटा डोरिया। कोटा डोरिया या कोटा डोरिया छोटे बुने हुए वर्गों से बने एक हल्के बुने हुए कपड़े का नाम है, जो अभी भी राजस्थान में कोटा के पास कैथून में और आसपास के कुछ गांव में पारंपरिक पिट करघे पर हाथ से बुना हुआ है। कोटा डोरिया साड़ी शुद्ध कपास और रेशम से बनी होती है और उन पर वर्गाकार पैटर्न्स होते हैं, जिन्हें खत के रूप में जाना जाता है। कोटा साड़ी की चेकर्ड बुनाई बहुत लोकप्रिय है। वे बहुत महीन बुनाई होती हैं और उनका वजन बहुत ही कम होता है। कोटा के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल। 7 वंडर्स पार्क। कोटा के 7 वंडर्स पार्क में दुनिया के सभी 7 अजूबों के लघु चित्र बनाए गए हैं। इनमें ताजमहल, द ग्रेट पिरामिड, एफिल टावर, क्राइस्ट द रिडीमर ऑफ ब्राज़ील, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, कोलोसियम और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शामिल हैं। कोटा के 7 वंडर्स पार्क को बनाने के लिए जो परियोजना शुरू की गई थी, वह शहरी विकास विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए लागत से शुरू की गई थी। कोटा पर्यटन की दृष्टि से एक प्रसिद्ध स्थल बन गया है और दुनिया भर में हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ बने स्मारक किशोर सागर झील के किनारे पर है, जिससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। कोटा घूमने के लिए आने वाले लोग पिकनिक मनाने के उद्देश्य से कोटा के 7 वंडर्स पार्क जरूर आते हैं। कोटा के 7 वंडर्स पार्क में कैमरा ले जाने की अनुमति है, जिससे आप खूबसूरत क्षणों की तस्वीरों को अपने कैमरा में कैप्चर करके अपने साथ ले जा सकें। किशोर सागर और जगमंदिर पैलेस। कोटा शहर में एक किशोर सागर कृत्रिम सुरम्य झील है, जिसका निर्माण सन 1346 के दौरान बूंदी के प्रिंस देहरादेह द्वारा करवाया गया था। किशोर सागर झील ब्रिज विलास महल संग्रहालय के किनारे पर स्थित है।
जगमंदिर नामक एक संग्रहालय महल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। लाल पत्थर से निर्मित करामाती महल कोटा की भव्यता का एक प्रचलित स्मारक है। किशोर सागर की झील का पानी, महल की उत्तम दीवारें और गुंबदों के प्रतिबिंब अत्यंत ही आकर्षित हैं। इस स्थान पर प्रकृति प्रेमियों के लिए तस्वीर निकालना एक अलग ही अनुभव है। कोटा बैराज। कोटा बैराज चंबल घाटी परियोजना का चौथा निर्माण है, जो कि यहाँ बहने वाली चंबल नदी पर बनाया गया है। कोटा बैराज परियोजना राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, इन तीनों बांधों के पानी को संग्रहित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके बाद इस पानी को नहर के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई के लिए चैनलाइज किया गया। इस योजना से 50% पानी मध्य प्रदेश को दिया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश की लगभग 11,300 एकड़ भूमि लाभान्वित होती है। वर्तमान समय में यहाँ से प्राप्त होने वाले पानी से लगभग 20,000 एकड़ कृषि भूमि सिंचित की जाती है। बैराज कोटा में 19 गेट लगे हुए हैं, जो कि चंबल नदी पर एक पुल का निर्माण करते हैं। पानी की वजह से यहाँ उठने वाला सफेद धुआं लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मॉनसून के मौसम में जब बंद गेटों को खोला जाता है, तो एकाएक यहाँ से निकलने वाले पानी की प्रचंडता और कोलाहल मचाती हुई आवाज दूर से सुनी जा सकती है और पानी के साथ एक मनोहर दृश्य बनाता है, जो कि समुद्र की तरह पानी के बरसने का एहसास कराता है। रंबल को दूर से सुना जा सकता है। पुल पर पिकनिक मनाने वाले, आसपास के इलाकों में घूमने और बाहर से आने वाले पर्यटकों का जमघट साल भर लगा रहता है। चंबल गार्डन, धौलपुर। चंबल गार्डन राजस्थान राज्य के खूबसूरत शहर कोटा में अमर निवास में चंबल नदी के किनारे पर स्थित बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। शहर में पिकनिक मनाने वालों और यहाँ घूमने वालों के लिए यह भूभाग वाला एक उद्यान जो गर्म स्थान का एहसास कराता है। यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं। यह गार्डन हरे भरे बगीचे से सुशोभित है और इस स्थान पर शांति का एहसास होता है। यह स्थान प्रकृति के बहुत करीब होने का एक विचित्र एहसास भी कराता है। चंबल गार्डन में मौजूद हरी भरी झाड़ियाँ, लंबे लंबे पेड़ पौधे, रंगीन और सुगंधित फूलों की खुशबू के साथ बनाया गया है। आप भी ऐसे खूबसूरत और रोचक माहौल में अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना जरूर पसंद करेंगे। चंबल गार्डन कोटा में एक आकर्षण का केंद्र है और यह गार्डन अपनी विशेषताओं की वजह से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंबल गार्डन के केंद्र में एक तालाब बना हुआ है, जो कई मगरमच्छों का निवास स्थान है और इन्हें मछली खाने वाले मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। गरड़िया महादेव। गरड़िया महादेव भगवान शिव को समर्पित एक लोकप्रिय शिव मंदिर है। गरड़िया महादेव कोटा शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। गरड़िया महादेव एक ऐसा स्थान है जो एक पिकनिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है और लोग अक्सर यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं।
क्योंकि चंबल नदी के तट पर स्थित होने के कारण नदी के पानी के जल की वजह से यहाँ शांति का एहसास तो होता ही है, साथ में नदियों से उत्पन्न कई मनमोहक दृश्य देखने को मिल जाते हैं। गढ़ पैलेस म्यूजियम। कोटा गढ़ पैलेस म्यूजियम मुगल शासन काल के दौरान की राजस्थानी वास्तुकला, संस्कृति और कला का एक बेहतरीन संगम है। कोटा शहर का सिटी पैलेस एक शाही अतीत का स्मारक है। सिटी पैलेस कोटा पर्यटकों को भारी तादाद में अपनी ओर आकर्षित करता है। पैलेस की दीवारों को चित्रों से, दर्पण की छत, दर्पण की दीवारों, फूलों की सजावट और रोशनी के साथ सजाया गया है। यहाँ का फर्श संगमरमर की बनी है और दीवारों पर स्टाइलिश ढंग से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिससे सिटी पैलेस की सुंदरता को और बढ़ावा मिलता है। महल के चारों तरफ बना उद्यान पैलेस की सुंदरता में वृद्धि करता है। कोटा का सिटी पैलेस मध्ययुगीन वेशभूषा, हथियारों के अलावा प्राचीन काल के दौरान राजा और रानियों की कलाकृतियों और हस्तशिल्पों के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करता हुआ एक संग्रहालय है, जो आज से कई साल पहले की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। मंदिर गोदावरी धाम। गोदावरी धाम कोटा के दादाबाड़ी में स्थित पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को समर्पित है। बजरंग बली का यह स्थान कोटा में चंबल नदी के तट पर स्थित है। हनुमान जी महाराज के इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को एक विशेष आरती सुबह और आधी रात को की जाती है। इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तगण दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में यहाँ आते हैं। मंदिर में भगवान गणपति, भगवान शिव, भैरव जी महाराज आदि की मूर्तियां सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। गैपरनाथ जलप्रपात। गैपरनाथ जलप्रपात राजस्थान के कोटा शहर में केंद्र में स्थित है। यह एक सुंदर और मनमोहक पर्यटन स्थल है, जो पर्यटकों के लिए पिकनिक, प्रकृति फोटोग्राफी, छोटे ट्रैक सहित अन्य वजह से लोगों के बीच लोकप्रिय है। यदि आप इस झरने का सही दर्शन करना चाहते हैं तो मॉनसून के मौसम में यहाँ जरूर आएं, क्योंकि जब बारिश के जल से यह झरना पुनर्जीवित होता है तो इसका नज़ारा देखने लायक होता है। आप बेस के मीठे पानी में डुबकी लगाकर इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। राव माधो सिंह संग्रहालय। यह संग्रहालय राजस्थान के कोटा में पुराने महल के परिसर में स्थित है, जो कि राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कलाकृतियों और दस्तावेजों को संभाले हुए एक समृद्ध, अविश्वसनीय संग्रह है। राव माधो सिंह संग्रहालय में चांदी की मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटा के आंकड़े इतिहासकारों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह संग्रहालय 2 मंजिला फैला हुआ है। मथुराधीश मंदिर। राजस्थान के कोटा शहर में रामपुरा में मथुराधीश मंदिर एक वल्लभ संप्रदाय मंदिर है। माना जाता है कि मथुराधीश मंदिर का निर्माण राजपूत राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के अवतार के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में कंस सहित अन्य पापियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी लोक पर माता देवकी के गर्भ से
उनकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। यह मंदिर वैष्णव संस्कृति के अनुष्ठानों, नियमों और रीति रिवाजों का पालन करते हुए कसौटी पर आज भी खड़ा है। शिवपुरी धाम, कोटा, राजस्थान। राजस्थान के कोटा शहर में स्थित शिवपुरी धाम कोटा का सबसे प्राचीन और अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में एक स्थान पर भगवान शिव के 525 शिवलिंग विराजमान हैं। शिवपुरी धाम में साल भर तीर्थ यात्रियों, भक्तजनों और पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इस स्थान पर सबसे व्यस्त समय शिवरात्रि या रास लीला के दौरान का समय रहता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंगों के मध्य में भगवान पशुपतिनाथ जी की एक विशाल मूर्ति बनी हुई है, जो कि दर्शनीय है। बृजविलास पैलेस सरकारी संग्रहालय। सरकारी संग्रहालय कोटा शहर में किशोर सागर के पास बृजविलास पैलेस के परिसर में स्थित एक सरकारी संग्रहालय है, जो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का एक आदर्श चित्रण प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में पुरातात्विक निष्कर्षों, कलाकृतियों, सिक्कों, दस्तावेजों और अन्य मूल्यवान सामग्रियों का परिपूर्ण संग्रह है। यहाँ पर मौजूद सबसे प्रमुख प्रदर्शनी बरौली से लाई गई प्रतिमा है। बृजविलास पैलेस सरकारी संग्रहालय में फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं है। कंसुआ शिव मंदिर। कंसुआ शिव मंदिर कोटा में बूंदी के पास बना हुआ है, जो कि भगवान शिव के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा अपने निर्वासन काल के दौरान किया गया था, जब वह अपनी यात्रा करते हुए कोटा पहुंचे थे। कंसुआ शिव मंदिर में भगवान शिव का एक शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग में 4 सिर हैं। भगवान शिव का यह मंदिर कर्णेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोटा कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग से। एयर द्वारा कोटा हवाई अड्डा वर्तमान में ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इसका उपयोग वीआईपी और चार्टर विमानों के लिए किया जाता है। निकटतम हवाई अड्डे जयपुर सांगानेर 240 किलोमीटर, उदयपुर 284 किलोमीटर, इंदौर 320 किलोमीटर और दिल्ली आईजीआई 484 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से कोटा राजस्थान के सभी शहरों, कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें दिल्ली 504 किलोमीटर, जयपुर 240 किलोमीटर और अहमदाबाद 540 किलोमीटर जैसे शहरों के लिए भी एक अच्छा सड़क नेटवर्क है। मुख्य बस स्टॉप नयापुरा क्षेत्र में है और एक नया बस स्टैंड हवाई अड्डा सर्कल के पास है। यात्रा के प्रमुख साधनों में राज्य परिवहन की बसें, निजी बसें और किराए की जीप कार शामिल हैं। ट्रेन द्वारा। रेल द्वारा कोटा दिल्ली मुंबई लाइन पर पश्चिम रेलवे क्षेत्र में एक प्रमुख जंक्शन है। इस वजह से ज़्यादातर ट्रेनें कोटा से होकर गुजरती हैं। जयपुर के लिए एक ट्रेन यात्रा लगभग 4 घंटे, दिल्ली के लिए लगभग 6 घंटे और इंदौर के लिए लगभग 7 घंटे है। 3 राजधानी ट्रेनें कोटा जंक्शन को पार करती हैं। For more entertainment, please like our video and subscribe to our channel The Roots and press the bell icon to get new video updates.